हेलो स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस सेशन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले नंबर सिस्टम के बारे में। तो सभी लोग नेचुरल नंबर के बारे में तो जानते ही हैं। नेचुरल नंबर्स, हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो इसको हम लोग नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। ये क्या होता है? 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर का सेट है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर जो होता है वो कौन सा होता है? हमारा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड हम लोग होल नंबर के बाद डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको हम लोग नॉर्मली या तो जेड से और कभी कभी हम इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 डैश 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 +-4 अप टू इनफाइनाइट। ओके। फोर्थ टाइप का जो नंबर है वो कौन सा है हम लोगों का? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। तो क्यू क्या होता है? p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाने वाला नंबर, जहाँ पे p और q वो होते हैं इंटीजर्स z, और q कभी भी क्या नहीं होता? 0। इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं रेशनल नंबर का। 1 2 5 2/3 7.9, है ना। ये सब नंबर जो है वो कैसे नंबर है? रेशनल नंबर। 2/5 भी हम लोग लिख सकते हैं रेशनल नंबर के अंदर। ओके। 1.33, है ना, ओनली डबल 3 अगर आ रहा है तो। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, इरेशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बोला क्योंकि हम लोगों को बस पता होना चाहिए कि होता है क्या। इरेशनल नंबर क्या होता है? पॉइंट के बाद जो है रिपीटेशन ना हो और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इस टाइप के नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर विच आर नॉट रेशनल, रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2, √3। और स्पेशल टाइप का इरेशनल नंबर भी होता है, वो हम जानना चाहिए हम लोगों को। क्या क्या होता है? पाई एंड ई। ओके, ऐसे डैश डैश डैश। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर हम सेट की टर्म्स में देखना चाहें, है ना, उसके बाद हमारा लास्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अब देखो, अगर हम इसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, एक सबसे छोटा सा गोला बना देते हैं हम नेचुरल नंबर का। अब ये किसके अंदर आता है? होल नंबर के अंदर आता है ये। तो हम लोगों को क्या बना देना चाहिए? एक ऐसा राउंड बना देना चाहिए जो ये बने हुए राउंड को पहले से अंदर ले ले। सेकंड, हम लोग होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा हम लोगों के पास, है ना। ये पूरा का पूरा बाहर की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इसका शेप बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ऐसे ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। थोड़ा बड़ा राउंड होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। तो हम किसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे? इंटीजर्स को। अब इंटीजर के बाद में हमने कौन सा नंबर देखा? रेशनल नंबर। और उसके बाद हम लोग देख चुके हैं रियल नंबर, है ना। तो ये रियल नंबर का सेट है। तो सबसे लास्ट में है रियल नंबर, फिर हम लोग बीच में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग कौन किसका सेट है? तो एन किसका सबसेट है? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट है? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का। ओके। एक और बात, अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन करते हैं तो उस सब से मिलकर हम लोगों को मिलेगा रियल नंबर। तो रियल नंबर विच आर ऑल नंबर, रियल नंबर के अंदर ही सब कुछ आते हैं नंबर, चाहे होल नंबर हो, जेड जेड हो, क्यू हो, कुछ भी हो। अब देखो, जो क्यू के अंदर नहीं है, जो बाहर है, वो क्या क्या हो सकता है? √2, √3, है ना। पाई यहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, ऐसे नंबर जो रेशनल है बट इंटीजर नहीं है, ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2/3, 5/2, दीज आर द नंबर विच आर नॉट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर वाले राउंड के अंदर नहीं है, इंटीजर वाले गोले के बाहर है। ठीक है। तो अब देखो, अब है ना, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, फंक्शन की डेफिनेशन। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप लोगों को जो इससे पहले के जो सेशन है, सेट
रिलेशन, वो एकदम क्लियर होने चाहिए, उसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड फंक्शन। ओके, तो देखो फंक्शन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। इफ़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अरे फंक्शन की डेफिनेशन में रिलेशन की ही बात हो रही है, बहुत बढ़िया। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, फंक्शन एक रिलेशन है, बट फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। स्पेशल टाइप का रिलेशन है मतलब अगर हम ए से बी एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज शुड बी यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस तरीके से हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले समझते हैं कि ये क्या डेफिनेशन है इसको। ओके, तो जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ ए, इसकी मैपिंग से समझते हैं हम लोग। मैपिंग से समझोगे तो हमेशा तुम्हें याद रहेगा कि फंक्शन होता क्या है। सपोज करो मैंने ए एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। ओके, और बी एक सेट ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी। ओके, तो ये हो गया हमारा ए बी सी 1 2 3। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट किसी न किसी से तो क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। और रिलेटेड होने के साथ ही अब देखो मैं 1 को ना किसी से भी रिलेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसके साथ कर दिया। अब देखो मैं 2 को है ना बी के साथ भी रिलेट कर सकता हूँ, सी के साथ भी रिलेट कर सकता हूँ, इवन मैं ए के साथ भी रिलेट कर सकता हूँ, है ना। तो मान लो सपोज करो मैंने बी के साथ रिलेट कर दिया, अब मैं 3 को रिलेट करना चाहता हूँ बी के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सेट ए है और राइट हैंड साइड में सेट बी है, तो फंक्शन जो होता है ना उसको फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं फंक्शन का एफ, जैसे हम लोग रिलेशन के अंदर आर नाम देते थे, यहाँ पे एफ जी स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शंस को। तो वो किस तरीके से डिफाइंड है, ए सेट से बी सेट में डिफाइंड है। ओके, तो ए सेट लेफ्ट हैंड साइड वाला है और राइट हैंड साइड वाला सेट क्या है, बी है। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं तुम लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 किससे रिलेटेड है, ए से। तो अगर रिलेशन होता तो रिलेशन के अंदर हम कैसे लिखते हैं, 1 रिलेटेड टू ए, या फिर हम लिखते हैं 1 कोमा ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो ये तो हो गई रिलेशन की बात। अब फंक्शन में इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम लोग, तो अगर जैसे मान लो मैंने नाम दिया है इसका एफ, ए से बी डिफाइंड है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू सी, एंड एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो 3 किससे रिलेटेड हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बी से। ओके, तो यहाँ पे ए जो है वो इमेज है किसकी, 1 की। ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1, एंड इसी तरीके से 2 बी जो है, बी इज इमेज ऑफ, बी किसकी इमेज है, 3 की। सिमिलरली सी इज इमेज ऑफ 2। ओके, अब इसका रिवर्स भी होता है। रिवर्स कैसे, ये जैसे कि 1 जो है ए का भी कुछ होना चाहिए क्योंकि ए 1 का क्या है, इमेज। तो हम लोग बोलते हैं 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। अभी तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। अभी हम लोगों को हो सकता है थोड़ा ऐसा लगे कि फंक्शन समझ में नहीं आया, तो उसको समझने के लिए हम लोग और कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे कि देखो ऊपर तो वो की वही डेफिनेशन। अब मैपिंग एफ, इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग, फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं हम लोग। इज सेट टू बी फंक्शन, कोई भी मैपिंग को हम लोग फंक्शन कब बोल सकते हैं, इफ़ ईच एलिमेंट इन सेट एक्स, जैसे ए बोला हम लोगों ने यहाँ पे एक्स यूज़ किया हुआ है और वाई यूज़ किया हुआ है, हैज़ इट्स इमेज इन सेट वाई, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट हो उसकी कुछ ना कुछ इमेज जो है वाई सेट के अंदर होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट देयर आर फ्यू एलिमेंट इन वाई विच आर नॉट इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। मतलब ये सिंपल सी बात है, एक्स से वाई एक फंक्शन डिफाइंड है, तो एक्स के सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। वाई के सभी एलिमेंट की प्री इमेज एक्स के अंदर अवेलेबल ना हो तो चलेगा, बट एक्स एवरी एलिमेंट ऑफ x should have image in set y. Every element in the set should have one and only one image. अच्छा, होनी तो चाहिए सबकी, और सबकी एक इमेज होनी चाहिए ना, किसी भी की एक से ज़्यादा इमेज है नहीं हो सकती। दैट मीन इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव मोर देन वन इमेज फॉर अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन सेट एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है उसकी एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए
दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है बट एक एलिमेंट की दो या दो से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। फंक्शन कैन नॉट बी मल्टी वैल्यूड, अ मैपिंग दैट इज मल्टी वैल्यू इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो वो फंक्शन फंक्शन नहीं रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है और कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखो हम लोग कुछ मैपिंग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, दो सेट ले लेते हैं हम लोग, ए की जगह हम लोग एक्स और वाई रिप्रेजेंट करते हैं ताकि डेफिनेशन से तुम लोग लिंक कर पाओगे। जैसे मान लो एक्स एक्स सेट है जिसके अंदर है 1 2 3 4 एलिमेंट, है ना, और वाई एक सेट है जिसके अंदर भी हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी। अब देखो हम लोग है ना कितनी तरीके से मैपिंग कर सकते हैं और कितनी मैपिंग फंक्शन बन सकती है ये भी हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो देखो एक्स हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है, वाई हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। अब हम मैपिंग करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि एक छोटी सी मैपिंग हम लोग करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 4। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी। अगर मैं 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से कर देता हूँ तो ये बिल्कुल फंक्शन रहेगा। क्यों फंक्शन ये रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमारी पूरी हो रही है कि एक्स सेट के सभी एलिमेंट काम में आने चाहिए, सभी काम में आ रहे हैं और सबकी इमेज है, यूनिक इमेज है ना, यूनिक इमेज है। इवन जो वाई सेट है, वाई के भी यहाँ पे सब आ रही है, अगर नहीं आती तो भी चलता है पर यहाँ पे तो सब आ रही है। ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बी वाई के अंदर नहीं है। तो यस इट इज़ फंक्शन, यस ये फंक्शन है। ये रिलेशन तो है ही सही, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, बट सम स्पेसिफिक रिलेशन इज ओनली फंक्शन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सारे के सारे फंक्शन रिलेशन तो होंगे बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। एक और चलो एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। देखो ये हम लोगों ने सेट बना दिया एक्स, इसी तरीके से हम लोग सेट बना लेते हैं वाई। क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, ए बी सी डी। जैसे कि 1 को मैं यहाँ पे ए पे ले जाता हूँ, अब 2 को भी मैं ए पे ले जा रहा हूँ, 3 को मैं ले गया डी पे और 4 को ले जा रहा हूँ मैं बी पे। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा कि जो सी एलिमेंट है वो ब्लैंक है, ये किसी की भी इमेज नहीं है ना, और ए जो है दो एलिमेंट की एक साथ इमेज है, तो ये चल सकता है। मतलब हम लोगों का ए के सभी एलिमेंट, फर्स्ट हम लोगों का शर्त ये है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स सेट है उसका कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी इमेज इस तरफ ना हो। सभी की इमेज हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, इवन तीन एलिमेंट की भी एक इमेज हो सकती है। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये सेट एक्स, इसी तरीके से हम लोग राइट उसके साइड में बना लेते हैं सेट वाई। तो एलिमेंट क्या क्या है हमारे, 1 2 3 4, ए बी सी डी। अब देखो ये सब ए के पास जा रहे हैं, मतलब सबकी इमेज ए है, तो ये भी फंक्शन हो जाएगा। यस दिस इज ऑल्सो फंक्शन, यस इट इज़ फंक्शन। अब देखो यहाँ पे जितने भी मैंने मैपिंग की ना वो सब फंक्शन है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा कौन सी मैपिंग है जो फंक्शन नहीं हो सकती है, तो देखो हम उसको देखते हैं। क्या ऐसा लो है जो हम लोगों का ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाएगा, है ना। तो सेट हमारा वही है 1 2 3 4, एंड राइट हैंड साइड में जो y है यहाँ पे ध्यान रखना ये x है, y x एंड y। अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट यूज़ करते हैं, a b c d। अब हम क्या करेंगे, 1 को मैं छोड़ देता हूँ a के पास, 3 को मैं छोड़ देता हूँ b के पास और 4 को मैंने छोड़ दिया d के पास। अब देखो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न इतना सा है कि जो एलिमेंट 2 है एक्स सेट के अंदर उसकी कोई इमेज ही नहीं है यहाँ पे, है ना, इमेज ही नहीं है। सभी एलिमेंट की कुछ ना कुछ यहाँ पे इमेज होनी चाहिए, यहाँ 2 की कोई इमेज नहीं है, 2 खाली रह गया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग बनाते हैं, ऐसी मैपिंग बनाते हैं। अच्छा एक और बात, ये फंक्शन तो है, मतलब सॉरी रिलेशन तो है ये, बट क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन बट दिस इज रिलेशन। क्योंकि रिलेशन होने का क्या मतलब होता है, सिर्फ एक्स क्रॉस वाई का सबसेट होना ही रिलेशन हो जाता है। तो अगर मैं इसको बात करूँ रिलेशन की, तो मैं इसके अंदर ऑर्डर पेयर क्या क्या लिखूंगा, 1a 2b 4c। तो ये रिलेशन है, ये जितने भी यहाँ पे मैपिंग बनी हुई है सब के सब वो क्या है, रिलेशन है। बट ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं होने का रीज़न है 2 का कोई इमेज नहीं होना। ओके नेक्स्ट एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हम मैपिंग करते हैं, और मैपिंग करने के बाद हम लोग पता लगाएंगे कि क्या रियली वो फंक्शन है या नहीं है। 1 2 3 4,
A B C D। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 को ले जाता हूँ ए पे, 2 को भी ले जाता हूँ ए पे, है ना। इसी तरीके से ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। अब है ना, मैं 2 को जो है वो बी के पास भी ले जाता हूँ, इस तरीके से मैपिंग कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है ना जो ये f(2) है वो क्या भी है, ए भी है और बी भी है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया ना, f(2) की वैल्यू क्या है, ए है या बी है, क्या है पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम थी, हमारा जो f(2) है वो डिफाइंड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है हम लोगों को f(2) मिलेगा क्या। और यहाँ पे f(2) मिल रहा है, पर क्या मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। तो देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में तुम्हें मैं समझा देता हूँ कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। साथ में दूसरी शर्त यह है कि किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज नहीं हो सकती, है ना। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपल से वर्ड में कि कोई भी यहाँ पे बाहुबली नहीं है। बाहुबली नहीं है का मतलब क्या है, जैसे 2 यहाँ पे बाहुबली बन रहा है, वो एरो ए पे भी चला रहा है और बी पे भी चला रहा है, तो नहीं, फंक्शन के अंदर बाहुबली नहीं चलेगा, वो एक से ज़्यादा एरो नहीं चला सकता है। इसी तरीके से हाँ, यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये सब के सब मिलके एक ही जगह एरो चला सकते हैं। वो कहाँ पे चला सकते हैं एरो, ए पे चला सकते हैं या फिर कहाँ चला सकते हैं, बी पे। अब देखो हम है ना रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या देख लें हम लोग, रिप्रेजेंटेशन। वी कैन डिफाइन फंक्शन, और रिप्रेजेंट भी बोल सकते हैं, इन फॉलोइंग वे, इन फॉलोइंग वे। तो सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर हम x की कुछ वैल्यू लेंगे और y की कुछ वैल्यू लेंगे। सपोज करो x एंड y टू सेट है, टू सेट है, x के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और y के अंदर भी कुछ एलिमेंट है। हम लोग वो एलिमेंट भी लिख देते हैं। x के अंदर मैं एलिमेंट लिखना चाहता हूँ 1 2 3। इसी तरीके से y के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 2 3 4। ओके, अब देखो फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर हम देखना रिलेशन को, फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। f इज इक्वल टू, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे 1 2 2 3 एंड 3 4। अब देखना ये मैंने इस एक क्या बनाया है यहाँ पे, बस तुम लोग ये चेक कर लेना कि सभी ब्रैकेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे सब कुछ कंप्लीट हो रहा है ना। मतलब अगर तुम इससे जो एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करोगे दिमाग में तो वो होना चाहिए कि 1 2 3 सभी के सभी काम में आने चाहिए। ये तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। और सबसे अच्छा जो है ना एलजेब्रिक फॉर्म है इसका, एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, एलजेब्रिक फॉर्म। एलजेब्रिक फॉर्म मतलब क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना। यही वो फॉर्म है जो मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, तो ये जो एफ ऑफ एक्स होता है ना, एफ ऑफ एक्स, तो उसके अंदर ये एक्स जो होता है वो तो होता है इनपुट, और जो एफ ऑफ एक्स से हम लोगों को जो वैल्यू मिलती है वो होती है इमेज, या फिर हम उसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट किस तरीके से, तो देखो यहाँ पे जो ये x है ना वो कहाँ से आएगा हम लोगों के पास, x सेट से। इसी तरीके से एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कौन से सेट से आएगा, सेकंड वाले सेट से। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं x इजिकल टू 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2, मतलब यहाँ पे मैं f ऑफ 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2। इसी तरीके से f ऑफ 2 रखने पे मुझे क्या मिलेगा 2 प्लस 1। इसी तरीके से f ऑफ 3 रखने पे मुझे क्या मिलेगा 3 प्लस 1 इजिकल टू 4। तो क्या यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो रही है जो ऑर्डर पेयर के अंदर हम लोगों ने लिखी है। और थर्ड वही एरो डायग्राम जो अभी हम लोग देख रहे हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो सेट बना लेते हैं x, इसी तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं y। ये y हम लोगों ने, ओह सॉरी ये रेक्टेंगल बन गया, हम लोगों को यहाँ पे क्या बनाना था राउंड। तो ये हो गया y सेट, x एंड y। क्या क्या एलिमेंट है हम लोगों के पास 1 2 3। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हम लोगों के पास एलिमेंट क्या क्या है 2 3 4। क्या है 2 3 4, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं 2
3 4। तो हमारी जो मैपिंग है 1 किसका है, 2 के साथ, 2 किसके साथ होगा, 3 के साथ, 3 की इमेज क्या है 4। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना है 4, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है 3। इसी तरीके से एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है हम लोग कितनी बता सकते हैं 2। तो ये 3 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के फंक्शन को। तो फंक्शन को हम इन 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सी बार फंक्शन डिफाइंड होता है बट वो फंक्शन है या नहीं है, तो उसको चेक करने के तरीके हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखने वाले हैं।